मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 फरवरी 2024 रविवार का दिन और आज फाल्गुन माह की प्रतिपदा तिथि है, यानी कि आज से फागुन महीने की शुरुआत हो गई है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने शनिवार 24 फरवरी को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है, यानी अब इंडियन पिनल कोड IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उसमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। तो इस प्रकार कई धाराओं में बदलाव हुआ है। हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। आपको बता दूं, हिट एंड रन वह कानून है जिसके लिए कुछ महीनों पहले ड्राइवर्स हड़ताल पर उतरे थे। यह प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप यह तस्वीरें देखिए। यह तस्वीरें किसी यूरोपियन देश की नहीं बल्कि भारत की ही है। गुजरात के द्वारका की नई पहचान ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज बनकर उद्घाटन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और आज देश के सबसे अनोखे ब्रिज का लोकार्पण PM मोदी खुद करेंगे। बताया जा रहा है कि यह देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। सुदर्शन सेतु इस प्रोजेक्ट का नाम है और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन PM मोदी आज करेंगे। सुदर्शन सेतु प्रोजेक्ट पर 900 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है और इस ब्रिज के ऊपर अप्रोच रोड और पार्किंग की सुविधा भी है। यह घुमावदार तोरणों वाला एक अनोखा पुल है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। पेपर लीक केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि यूपी में भी होते हैं। बड़ी खबर तो यह है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद शनिवार 24 फरवरी को यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया है। 6 महीने के बाद यह परीक्षा फिर से होगी और जो 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी इसमें 18 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। ऐसे में इन सभी छात्रों के अरमानों पर पानी फिर गया है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में पशुपालकों को बड़ी सौगात मिली है। पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए शनिवार को मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है। प्रदेश में कुल 536 वैन की सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही पशुपालकों के लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, यानी कि जिन गांव में पशुओं का अस्पताल नहीं है वहां पर यह वैन पहुंचकर बीमार पशुओं का उपचार करेगी। इस योजना के बारे में कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो भी दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रविवार को राजस्थान में प्रवेश करेगी। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP आभार यात्रा पर निकल गए हैं। दरअसल ERCP को बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है और अब ERCP के MOU को बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी। दरअसल आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। यहाँ राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने आभार यात्रा निकालकर CM ने एक तरह से कांग्रेस पर सियासी पलटवार किया है। वैसे आपको यह भी बता दूं, राहुल गांधी आज शाम को धौलपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। राजफेड के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रारंभ की जाएगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक ने भी राजफेड की समीक्षा बैठक को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान होगा। वैसे आपको बता दूं, भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर 2275 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस सहित भुगतान किया जाएगा। राठौड़ ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राजफेड को गेहूं खरीद के लिए 210 केंद्र आवंटित किए गए हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर यह है, प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू होगी और किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान होगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अलवर जिले से बड़ी खबर। कार और क्रेन की टक्कर से शनिवार शाम जीजा साले की मौत हो गई। साले की 4 दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद परिवार के लोग 2 कारों से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने गए थे। वापस लौटते हुए यह हादसा हो गया।
यह हादसा अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर हुआ, जिसमें कपिल पुत्र मुकेश यादव और कुलदीप पुत्र बलवान यादव की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में जीजा साले थे और दोनों रेवाड़ी के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में एक महिला 13 महीने की बच्ची को उठाकर ले गई। सुबह जब मां ने बरामदे में देखा तो बच्ची वहां नहीं थी। बच्ची के परिजन काफी देर तो ढूंढते रहे। जब बच्ची नहीं मिली तो सुबह 6 बजे हॉस्पिटल की पुलिस चौकी पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जब हॉस्पिटल के सीसीटीवी खंगाले तो एक महिला बच्ची को कपड़े में छुपाकर ले जाते दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची की तलाश में जुट गई है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम पलट सकता है। वैसे अगले 7 दिनों में राज्य में 2 अलग अलग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं। पहला सिस्टम तो कल यानी कि 26 और 27 फरवरी को एक्टिव हो सकता है। इससे प्रदेश के 15 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दूसरा सिस्टम 1 और 2 मार्च को एक्टिव होगा। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 फरवरी को जयपुर, अलवर, दौसा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, यहाँ पर कल और परसों बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने 24 फरवरी को सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस स्कीम के तहत देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए गए। इससे 11 राज्यों की 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से संचालित किया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना का मकसद गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। पीएम मोदी देश भर में 18,000 PSCS में कंप्यूटरीकरण के लिए भी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देश के लिए एक और बड़ी और दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश के कांसगंज में शनिवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 23 लोगों की मौत हो गई। इनमें 9 बच्चे शामिल है। ट्रॉली में 54 लोग सवार थे, 10 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा तेज गति की वजह से हुआ। ड्राइवर के कंट्रोल खोने से ट्रैक्टर सड़क से नीचे उतर गया और तालाब में जा गिरा। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग माघी पूर्णिमा पर कांसगंज स्थित कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसान आंदोलन की धार कुंद पड़ने लगी है। एक और शंभू मोर्चा पर किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया है। वहीं किसान नेता श्रवण पंथेर ने कहा है कि हम 29 फरवरी को ही फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। देश के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली से पहले सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार होली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों की माने तो यह बढ़ोतरी 4% तक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बड़ी जानकारी। भारत में एक ऐसा गांव भी है जिसे करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। दरअसल इस गांव की कुल आबादी 1250 लोगों से कुछ ही ज्यादा है। वहीं गांव में 305 परिवार रहते हैं। इनमें से 80 परिवार करोड़पति है और 50 परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। हम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवेर बाजार गांव की बात कर रहे हैं। इसे आज भारत का सबसे अमीर गांव भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गांव के लोग तो या तो खानदानी अमीर होंगे या फिर कारोबारी होंगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि गांव के लोग मुख्य रूप से किसान ही है। यानी कि गांव के लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत खेती है। यहाँ के लोगों ने एक साथ मिलकर कृषि पर जोर दिया और गांव की GDP बढ़ा दी। गांव में सभी परिवारों की आय खेती से हो रही है। गांव के लोग सब्जी उगाकर हर साल मोटी कमाई करते हैं। और बड़ी बात तो यह है, मन की बात में इस गांव की तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। ये मोदी 24 अप्रैल 2020 को मन की बात कार्यक्रम में हिवेर बाजार गांव की तारीफ करते हुए कहा था कि पानी का मूल्य वही जानते हैं जिन्होंने इसकी कमी के कारण तकलीफ झेली है। दरअसल यहाँ के किसानों ने पानी की समस्या से निपटने के लिए कार्पिंग पैटर्न को बदला, पानी ज्यादा उपयोग करने वाली फसलों को छोड़ा और नई तकनीक से खेती की। और खास बात यह है कि इस गाँव के लोग मजदूरी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि गांव के लोग मिलजुल कर आपस में एक दूसरे का काम निपटा देते हैं। ऐसे में यहाँ खेती करने पर खर्चा बिल्कुल भी नहीं है और आमदनी ज्यादा। इसीलिए यहाँ 1250 लोगों में से 80 परिवार करोड़पति है और 50 परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपए है। यह भारत का सबसे अमीर गाँव है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।